अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या मशरिक़ वस्ता एक और बड़ी जंग के दहाने पर है या तारीख की सबसे अहम सिफारती पेशरफ्त होने वाली है? ईरान और अमरीका के दरमियान जारी जौहरी मुज़ाकरात इस वक्त आलमी सियासत का सबसे हसास मौजू बन चुके हैं और इसके असरात वाशिंगटन से तेहरान, तल अबीब से इस्लामाबाद तक महसूस किए जा रहे हैं। सबसे पहले पस मंज़र समझ लेते हैं। 2025 में इसराइल और अमरीका की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों ने खित्ते को हिलाकर रख दिया था। कशीदगी उरूज पर थी, जंग के बादल मुंडला रहे थे और आलमी मंडियों में बेचैनी बढ़ गई थी। मगर उन हमलों के बावजूद ईरान ने अपना जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तर्क नहीं किया। अब मंजर बदल रहा है। फरवरी 2026 में जनीवा में होने वाले इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस के दूसरे दौर में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने ऐलान किया कि ईरान और अमरीका गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर मुत्तफिक हो गए हैं। अमरीकी वफ्द की क़यादत जैरेड कश्नर और स्टीव वुडकोफ कर रहे हैं और बातचीत को कंस्ट्रक्टिव करार दिया गया है। अगरचे यूरेनियम की एनरिचमेंट और मिसाइल प्रोग्राम जैसे पॉइंट्स पर अभी इख्तलाफ बाकी है, लेकिन डिप्लोमेटिक दौर खुल चुका है। अहम पॉइंट ये है कि ईरान ने एक बड़ी पेशकश की है। वो अपने 60% एनरिच्ड यूरेनियम का कुछ जखीरा रूस मुंतकिल करने पर राजी है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक जून 2025 तक ईरान के पास 400 किलोग्राम से ज्यादा आला एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद था। रूस ने इसे महफूज रखने की तैयारी जाहिर की है और सदर व्लादिमीर पुतिन इस पर राजी हो चुके हैं। ये ईरान की जानिब से एक स्ट्रेटेजिक मूव समझी जा रही, जो इंतहाई अहम भी है और इसमें मुकम्मल पसपाई नहीं। अगर ये मुआहिदा तय पा जाता है तो सबसे बड़ा असर मईशत पर होगा। पाबंदियां हटने की सूरत में ईरानी रियाल, जो तकरीबन 14 लाख रियाल फी डॉलर तक गिर चुका है, संभल सकता है। ईरान खुले आम तेल बरामद कर सकेगा, जिससे आलमी मंडी में सप्लाई बढ़ेगी। अंदाजा है कि ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत $60 फी बैरल तक गिर सकती है। यूरोप, चीन और भारत जैसे ममालिक सस्ते तेल से फायदा उठाएंगे और आलमी अफराते ज़र में कमी आ सकती है। पाकिस्तान के लिए भी ये एक सुनहरी मौका हो सकता है। अगर पाबंदियां नरम होती हैं, तो पाकिस्तान कानूनी तौर पर ईरान से गैस और तेल इंपोर्ट कर सकेगा, जिससे तवानाई बुहरान में कमी और माशी इस्तेहकाम मुमकिन होगा। मौजूदा इनफॉर्मल ट्रेड के बजाय प्रॉपर मुआहिदे मुल्की खजाने को फायदा दे सकते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। इसराइल इस मुमकिना डील का सख्त मुखालिफ है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का मौक़िफ़ है कि ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट की सलाहियत मुकम्मल खत्म की जाए, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो और मिसाइल प्रोग्राम भी महदूद किया जाए। इसराइल को हिजबुल्लाह और यमन से लाहक खतरात के पर्सपेक्टिव में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम सबसे बड़ा खतरा महसूस होता है। अगर इसराइल मुतमईन न हुआ तो यकतरफा कार्रवाई का खदशा बरकरार रहेगा। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया एक नाजुक तवाजुन में है। अरब ममालिक जंग से बचने और इस्तेहकाम के हक में हैं, जबकि इसराइल सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। अगर जंग हुई तो रूसी और चीनी मौजूदगी के बाइस सूरत हाल आलमी तसादुम में बदल सकती है। अगर डील हुई तो इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा सकता है। एक ऐसा मुआहिदा जो न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी आलमी मईशत को नई समत दे सकता है। अब सवाल ये है, क्या ईरान थोड़ा झुककर बड़ा फायदा हासिल करने में कामयाब हो जाएगा, या इसराइल की मुखालफत और अमरीकी दाखिली सियासत इस पेशरफ्त को रोक देगी? दुनिया एक अहम मोड़ पर खड़ी है। एक फैसला खित्ते को जंग की तरफ भी ले जा सकता है और वही फैसला अमन, इस्तेहकाम और माशी बहाली का दरवाजा भी खोल सकता है। इसी तरह के हकायक जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय भी दें।